नमस्कार दोस्तों, हिंदी शॉर्ट हैंड कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज की डिक्टेशन भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था से संबंधित 400 शब्दों की एक डिक्टेशन है। डिक्टेशन 5 सेकंड के बाद 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से स्टार्ट होगी। तब तक के लिए आप लोग तैयार रहें। स्टार्ट। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि इस वर्ष पढ़ाई के लिए भारत से अमेरिका जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या एक नई ऊंचाई तक पहुंच गई है। इस साल लगभग 82,000 विद्यार्थियों ने उच्च शिक्षा के लिए अमेरिकी शिक्षण संस्थानों में दाखिला लिया है। भारत से विद्यार्थी अन्य देशों, खासतौर से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड आदि में भी पढ़ने के लिए जाते हैं। अभी तक आंकड़ों के अनुसार विदेश में अध्ययनरत भारतीय विद्यार्थियों की संख्या 11 से 12 लाख के बीच है और अनुमान है कि वर्ष 2024 तक यह 18 लाख से ऊपर निकल जाएगी। इस खबर को दूसरी खबर के साथ देखने की भी जरूरत है। इस साल अगस्त में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने घोषणा की कि देश के विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को उनके स्नातक व स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में विदेशी विद्यार्थियों के लिए 25% तक अतिरिक्त सीटें उपलब्ध कराने की अनुमति होगी। इन सीटों के लिए कोई प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। निश्चित रूप से हमारा देश बड़ी संख्या में विदेशी विद्यार्थियों को आकर्षित करना चाहता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला दूसरे नंबर का देश, जो अब विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का दावा कर रहा है, उच्च शिक्षा के लिए वैश्विक मंच पर अपनी जगह बनाने में कामयाब नहीं हो पाया है। साल 2021 में केवल 23,439 विद्यार्थी विदेश से भारत पढ़ने आए थे। इस समय देश में विदेशी विद्यार्थियों की कुल संख्या 50,000 से अधिक नहीं है। वर्ष 2020 में जारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण की बात कही गई है। यहाँ आशय भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों को उच्च शिक्षा हेतु केंद्र बनाने और इनमें विदेश से आए विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने से है। इससे शिक्षण संस्थानों की आय में तो वृद्धि होगी ही, सांस्कृतिक आदान प्रदान भी बढ़ेगा। यह विचारणीय है कि पढ़ाई के लिए भारत से बाहर जाने वालों की संख्या की तुलना में भारत को उच्च शिक्षा के लिए चुनने वालों की संख्या इतना कम क्यों है? एक कारण तो साफ है कि अगर हम IIT, IIM और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जैसे संस्थानों को छोड़ दें तो भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों का
दुनिया में कोई खास नाम नहीं है। इसके अलावा ढंग के संस्थानों में प्रवेश मिलने की राह भी काफी मुश्किल है। नौकरशाही का आलम उच्च शिक्षा जगत में भी छाया हुआ है। कुछ निजी विश्वविद्यालय भले ही आसानी से प्रवेश दे देते हों, पर उनमें से बहुतों की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगे हैं। स्टॉप।